जाहिर सी बात है कि देश की साख, खेलों की साख, खिलाड़ियों की साख, मनोबल सब पर बड़ा असर। और UWW ने जिस तरीके का फैसला दिया उसके बाद ये समझ में भी आता है कि एथलीट सेंट्रिक हम नहीं है। हाँ गरिमा जी, मैं कहना चाहूँगी आपको UWW का जो डिसीजन आया है ये हमारे भारत के लिए एक बड़ी शर्मनाक बात है। और मैं कहना चाहूँगी कोई भी एथलीट जब मैदान पे उतरता है और वो इंटरनेशनल बनने की ख्वाहिश रखता है तो सबसे जो सही में एथलीट है वो इंडिया कलर तभी पहनता है जब उसे इंडिया की तरफ से खेलने का मौका मिलता है। और जैसा आप बता भी रही थी कि 2008 से लेके 2012, 2016 और 2020 में हमारे रेसलर्स ने ओलंपिक में मेडल जीते। और अभी 16 सितंबर से 24 सितंबर तक वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए हमारे एथलीटों को जाना है। और उस समय जब हमारे एथलीट जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के झंडे के नीचे जब खेलेंगे तो निश्चित तौर पर जिन भी देशों को ये नहीं मालूम होगा उन लोगों को भी मालूम होगा कि ये भारतीय एथलीट हैं, वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलर्स की उसके नीचे कैसे खेल रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में हमारी एक तरीके से मैं कहूँगी कि नाक कटने वाली बात हुई है। और हमें अफसोस होगा जब हमारे एथलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे झंडे के नीचे नहीं खेलेंगे। अब उनकी ओलंपिक की ट्रायल भी है और हमें रेसलर्स से काफ़ी ओलंपिक में मेडल की होप भी रहती है। राष्ट्रगान हमारा नहीं बजाएगा। इससे मैं ये कहना चाहूँगी कि राज्यों को भी नुकसान है, देश को भी नुकसान है, खिलाड़ियों को भी नुकसान है। और इसे टाला जा सकता था। और टाला इसलिए जा सकता था, मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण के ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट के एलिगेशन लगे, एक सांसद को बचाने के लिए इतने लंबे समय तक इसे डिले किया गया। अगर उसी समय उन्हें सस्पेंड करके वाइस प्रेसिडेंट को चार्ज दे दिया जाता तो भी इसे बचाया जा सकता था। इस सिचुएशन से हम बच सकते थे। सेक्रेटरी फेडरेशन को चार्ज दिया जाता तब भी हम उससे बच सकते थे। और उसी ड्यूरिंग हम इलेक्शन भी टाइमली कर सकते थे। बहुत चांस रहा जनवरी से लेके अगस्त तक। और जब हमारी राजनीति ने इसे, भारत सरकार ने इसे नहीं चेता तो ये हमारे लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। कल हमारे बच्चे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतेंगे और हमारा राष्ट्रगान भी नहीं बजेगा और वो मेडल भी इंडिया का नहीं काउंट होगा। तो इससे ज़्यादा और क्या शर्मनाक हमारे लिए हो सकता है। नहीं, ये पॉलिटिक्स जो इस तरीके से खेलों में घुस गई कृष्णा जी, इसको लेकर क्या स्टैंड होना चाहिए था? और आपने कहा कि विल पावर की कमी रही, पॉलिटिकल विल पावर बिल्कुल नजर नहीं आई, एक तरीके से नेग्लिजेंस की स्थिति नजर आई। आखिर ये कौन सा प्रेशर था जिसके चलते, कौन सा दबाव था जिसके चलते हमने अपने देश की साख को, अपने खेल संघों की साख को, अपने खिलाड़ियों की साख को, अपने सपनों को, सबको ताक पर रख दिया? ये मैं कहना चाहूंगी इसका जवाब तो बहुत अच्छे से जिम्मेदार व्यक्ति दे सकते हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। क्यों नहीं ली? और जो मुझे लगता है कि एक ऐसे दबंग नेता जिससे मुझे लगता है कि राजनीति भी डरी होगी और वो यूपी में अपना वर्चस्व बचाने के लिए लगी रही होगी। दूसरा मैं कह सकती हूँ कि हमारे एथलीट्स, इंडियन एथलीट्स के साथ अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, सेक्सुअल हरासमेंट से लेकर आती हैं, उनके अदर कोई हित होते हैं उनको लेकर आती है, तो फेडरेशंस में हमें हमारे खिलाड़ियों को वरीयता देनी चाहिए। हमारे खिलाड़ियों का पार्टिसिपेशन उसमें ज्यादा होना चाहिए। महिलाएं उसमें होनी चाहिए। जैसा कि बताया गया कि एक कमेटी भी बनी हुई थी। कमेटी नाम मात्र की कमेटी मैं कह सकती हूँ जिसमें 50% महिलाएं होनी चाहिए। उसमें एनजीओ से जुड़ी हुई कोई महिला हो सकती थी, एडवोकेट महिला हो सकती थी, उसमें मीडिया से रिलेटेड भी कोई महिला हो सकती थी जो कि इस कमेटी में शामिल होती। और जहां पर हमारी बच्चियां अच्छे से अगर इस बात को रखती और कमेटी वो सही तरीके से फेडरेशन में काम कर रही होती तो शायद इस नौबत से बचा जा सकता था। पर हर जगह पे हम लोग, मैं ये कह सकती हूँ कि सरकार भी, फेडरेशन भी, हर जगह पे, खेल मंत्रालय भी, एडोक कमेटी बनी, वो भी सब जगह पे वो फैल नजर आए और कहीं अपनी विल पावर को यूज नहीं किया, कहीं उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया, कहीं वो अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े नजर नहीं आए। ओलंपियन बेटियां सड़कों पे रो रही थी, उनके साथ पुलिस का बर्ताव बर्बरता वाला था। कभी वो गंगा किनारे मेडल फेंकने के लिए पहुंचे थे। तो आप देख सकते हैं कि पूरे घटनाक्रम के अंदर मैं कह सकती हूँ कि भारत सरकार की थू थू हुई है।
और हम भारतीयों की भी मैं कह सकती हूँ कि हुई है, क्योंकि ये भारत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब कोई इंटरनेशनल स्पर्धा के अंदर हमारा भारतीय एथलीट मेडल जीत के लाता है और उसके साथ ऐसे अन्याय होगा तो वो निश्चित तौर पर ये सिर्फ एक सरकार की मैं कहूँ लांछन, जब ऐसा कुछ लगता है तो शर्मनाक हर व्यक्ति के लिए होता है। और इससे तभी बचा जा सकता है जब फेडरेशंस में हमारे जो सीनियर एथलीट्स हैं, इंटरनेशनल एथलीट रहे हैं, जिन्होंने मेडल जीता है, उनकी भागीदारी हो। यही बयान मैं पढ़ देती हूँ। अभी मेरे साथ